हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो हम लोग एक हाउ टू मेड इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाया था एक। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो 5 नंबर का क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इससे हमेशा मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और पहला संबंध और फलन से आपको अब 10 नंबर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग वही एक टॉपिक लेके आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जरूरी बच्चों सब लोगों को आता रहता है ये, लेकिन लिखने का तरीका, इसका मैनर सही से आदमी को नहीं पता होता, इसलिए पूरा नंबर गेन नहीं कर पाता। तो आज हम इस टॉपिक में उदाहरण से लेकर आपको समझाएंगे कैसे इसको मतलब लिखा जाए या बोर्ड एग्जाम में इसे कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए इस क्वेश्चन को। तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक का सबसे पहले अगर देखा जाए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर देखो जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगर दोस्तों इसका अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग को ये नॉर्मली अगर हम लोग को पता है कि साइन 1/2 का मान कितना होता है, तो साइन 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका काम क्या है? ये दो परिसर होता है, प्रांत और परिसर। उसका मान कितने के बीच में होता है, और परिसर इसका मतलब π/2 अगर एंगल के रूप में उसे कैसे दर्शाया जाए ये होता है। तो अगर देखा जाए साइन इनवर्स के लिए, तो साइन इनवर्स का जो हमारा होता है दोस्तों, वो होता है -π/2 से -π/2 π/2 तक होता है। क्लोज इंटरवल लगा इसमें, ठीक। कॉस इनवर्स का देखा जाए तो इसका होता है 0 से पाई तक में होता है, मतलब इसमें मान जो है माइनस में नहीं रहता। tan इनवर्स में देखा जाए तो -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। कॉसेक इनवर्स के बीच में देखा जाए तो कॉसेक में भी यही होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में। और देखा जाए दोस्तों सेक और कॉट में, तो ये होता है 0 से पाई, और ये भी होता है 0 से पाई, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? परिसर इसको बोलते हैं, परिसर। अब प्रांत भी होता है। प्रांत को अगर देखना चाहे तो इसका मान कितना होता है? -1 π/2, मतलब साइन में सबसे ज्यादा अधिकतम मान कितना? -1 से लेके 1 तक होता है। अगर इसका ये हो गया प्रांत, अगर ये इसकी हमको आवश्यकता भी नहीं है, प्रांत की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। अगर प्रांत का मतलब दोस्तों 0 किसका मान होता है? 1 का। 1 से पाई का मान कितना होता है? 180 का मान, -1 तो मतलब प्लस का मान, तो 1 से 1 तक बीच में रहेगा इसके, और इसका कितना है? -1 से 1 के बीच में रहेगा इसका मान। तो ये प्रांत बताता है। अगर उसको हम थीटा के एंगल में देखना चाहें तो -π/2, मतलब कि π/2 का मतलब कि पाई का मान 180, 180/2 मतलब कि 90 डिग्री का मान ये पूछ रहा है माइनस का। तो 90 साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसके आगे माइनस लगा तो -1 से, और इसका π/2 का मान कितना होता है? तो पाई का मान 90 का मान कितना? 1, तो होता है -1 से 1। इसका हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रांत हो जाएगा। तो हमको जरूरत किसकी है? बेसिकली हम लोग को जरूरत है किसकी? परिसर की, ठीक है। और परिसर की क्यों जरूरत है? तो देखो, अगर याद करने का ट्रिक देख लो आप लोग, ठीक है, कि याद कैसे रखें कि क्या किसका क्या परिसर होगा। तो देखो, साइन, कॉस, टेन, सेक, सॉरी टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इनवर्स लगा दो सब में। इनवर्स लगा दें आप। तो इसका अगर देखना है तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, साइन, इसको क्या लिखना है? साइन छोड़ो कॉस है, टेन छोड़ो कॉसेक छोड़ो, सेक है, कॉट है, ठीक है। फिर से देखो, साइन छोड़ो कॉस है, टेन छोड़ो कॉसेक छोड़ो, सेक है, कॉट है। इसका मतलब क्या है कि साइन छोड़ो का मतलब क्या है? साइन छोड़ो तो इसका मतलब -π/2 से π/2,
ठीक, याद कैसे करना फिर से एक बार समझो। साइन छोड़ो कॉस है, टैन छोड़ो, कॉसेक छोड़ो, सेक है, कॉट है, ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं आपको कि साइन को छोड़ दिया तो -π/2, कॉस है 0 से पाई, टैन नहीं, टैन छोड़ो मतलब -π/2 से π/2, कॉसेक छोड़ो -π/2 से π/2, सेक है, कॉट है 0 से पाई, 0 से पाई। बस यही आपको याद कर रखना है और कुछ नहीं रहेगा। देखो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया इसकी ट्रिक भी कि साइन छोड़ो कॉस है, टैन छोड़ो, कॉसेक छोड़ो, सेक है, कॉट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बिना देर किए आगे चलते हैं। वीडियो देखो सौम्या। इसका देखो सबसे पहले एग्जांपल है साइन इनवर्स। एग्जांपल नंबर 1 है 2.1 का। 2.1 का 2.1 का है साइन इनवर्स 1/√2। इसको अगर दोस्तों बेसिकली आ जाए आपके एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले जानना हम लोग को ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिकली तो आता तो सबको है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और संबंध और फलन जो है दोस्तों ये 10 नंबर से आप कंपलसरी पूछा जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका स्टेप फर्स्ट देखो क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में इसे हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। थीटा के इक्वल मानो तो साइन इनवर्स 1/√2। और सबसे बड़ी बात एक ये कि आपको मान याद रखना होना चाहिए, मान याद होना चाहिए आप लोगों को कि साइन, टैन, कॉसेक के 30 कितना मान होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कैसे याद करते हैं, ये भी एक छोटी टेबल में समझा देता हूं, ठीक है। ये क्या होता है देखो, ये हो गया 0, 30, 45, 60, 90। ये हो गया साइन, कॉस, टैन। मैं 3 का बता दूंगा। 1/, कॉसेक होता है 1/, साइन 1/, से डिवाइड करेंगे आ जाएगा उसका। तो देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, ठीक। और साइन 90 के मान 1। इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो आ जाएगा cos 0 का मान 1, cos 30 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2। और ये कितना आ जाएगा, ये उल्टा करो √3/2 आएगा। देखो यहाँ पर √3/2, 1/√2, इसका आएगा 1/2 और इसका आएगा 0। अब क्या करोगे आप, 0/1, 1/0 क्या होता है तो इनफाइनाइट। तो देखो इसका साइन अपॉन कॉस तो 0, 1/2 ऐसा समझा, 1/2/√3/2 कितना आएगा, कट जाएगा कुछ, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कितना √3, 1/√3। तो 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो हम लोग को किसका मान प्राप्त हो जाएगा। देखो 1/sin इक्वल टू कॉस, तो साइन कॉसेक का अगर देखना जाए कॉसेक 0 का मान 1/0 इनफाइनाइट बन गया। तो ठीक है, वैसे इसका करेंगे 1/2 और 1/1/2 आएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 किसका मान हो जाएगा 30 का मान हो जाएगा। इसी तरह करेंगे 1/√2 करेंगे अपान में 1/1/√2 तो √2 आ जाएगा उसका 45 का, ऐसे 60 का, फिर ऐसे 90 का मान हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान मैंने निकालना आपको बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपको मानना क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट में आपको थीटा की इक्वल मान लेना है। तो आप क्या मानो, थीटा की इक्वल मानो। देखो तो थीटा की इक्वल मानोगे तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। ठीक, आप इसको इधर लाओ तो साइन इनवर्स में है, इधर आएगी थीटा में हो जाएगा, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन में 1/√2 किसका मान होता है। तो साइन में 1/√2 मान होता है π/4। π/4 क्या होता है, तो पाई का मान 180/4, 4 चौक 16,
और इधर 2 है, 4 पंचे 20, मतलब कितना 45 डिग्री का मान होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए कोई बेसिकली ट्रिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको मान याद रखना चाहिए। मान आप इंटर लेवल में आप हैं तो आपको मान याद होना चाहिए एकदम। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, साइन में किसका मान होता है, तो साइन कितना आएगा 1/√2 क्या लिख सकते हैं, पाई/4 इक्वल टू साइन थीटा। और देखो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यही है कि दोस्तों यहां तक तो बच्चे बहुत एकदम सही करेंगे दोस्तों। उसके बाद वो क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट साइन को काट देंगे, तो ये एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है दोस्तों। इससे आपका पूरा नंबर कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी त्रिकोणमिति फलन को काटा नहीं जाता इक्वल में, बराबर में रहे तो थीटा के साथ, तो वो नहीं कटता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि साइन थीटा कट जाएगा हालांकि, लेकिन उसको हम इंडिकेट नहीं करते कि हमने यहां कहां काटा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, साइन थीटा, सॉरी साइन केवल इधर थीटा की जगह तो पाई/4। तो साइन से साइन कट गए, तो थीटा इक्वल टू हम लोग को कितना मिल गया दोस्तों, पाई/4। अब यहां से हम नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः इसका मुख्य मान पाई/4। आप इस पे स्टेप एक बार और देख लो कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमको क्या मानना है, इक्वल जो फंक्शन दिया रहा है, फंक्शन की इक्वल हमको क्या मानना है, थीटा मानना है। थीटा जैसे हमने माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा जैसे माना, तो हम इनवर्स वाले जो इनवर्स वाला पद रहेगा या फलन रहेगा या अवयव रहेगा, उसको हम तुरंत आरएचएस में लाएंगे। आरएचएस में लाएंगे तो उसका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वो थीटा के इक्वल में आ जाएगा। तो उसमें हमको जो मान दिया रहेगा, मान को हमको पता होना चाहिए कि वो किसका मान होता है, साइन में या कॉस में या tan में, कुछ भी दे दे, ठीक है। तो हमको पता था साइन पाई/4, साइन पाई/4 लिखा तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, लेकिन हम साइन को इंडिकेट नहीं करते कि हमने कहां साइन को काटा, ठीक है। तो हमारा जो इसका मुख्य मान कितना आया था, इसका मुख्य मान पाई/4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे दोस्तों ये पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों, 2.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। देखिए दोस्तों एक स्टेप पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग भी भूल गए थे, परिसर हम लोग नहीं लिखे थे, इसका परिसर क्या होता है। तो परिसर देखो इस वाले में लिख के हम बता रहे हैं आपको। तो आपको पता है, वी नो दैट, ये देखो आप मानो सबसे पहले कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से लिखो वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉस थीटा, हम जानते हैं कि, ठीक, इसकी परिषद क्या होती है, रेंज इसकी क्या होती है, रेंज क्या होती है, हमने क्या बताया, साइन छोड़ो कॉस है, कॉस है का मतलब 0 से पाई, यही बताया ना आपको। हम जानते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉस, या कॉस इनवर्स, द रेंज ऑफ, ये लिख भी सकते हैं, द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स क्या होगी रेंज इसकी, 0 से पाई। अब सॉल्व करो, √3/2 किसका होगा, साइन में किसका होता है, साइन में होता है 60 डिग्री का, और ये कॉस में कितने का, 30 डिग्री का। तो उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 का मान पाई/6 इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू पाई/6। समझ में आया क्या दोस्तों आपको? अगर नहीं आया तो एक बार देखो, फिर देखो कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हम तो थीटा की इक्वल मानेंगे फलन को, या जो भी हमारा फंक्शन दिया गया है। उसके बाद हम उसकी परिसर लिखेंगे। वी नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया, साइन छोड़ो कॉस है, tan छोड़ो कॉसेक छोड़ो, सेक है कॉट है, बस आपको यही रखना है। उसके बाद कुछ नहीं रखना।
आपको पहले स्टेप में थीटा की इक्वल, दूसरा स्टेप के इक्वल दिखाओ, तीसरे स्टेप में आपको उसकी रेंज लिखना है, चौथे स्टेप में मान रखे आपका आंसर आ गया। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, माइनस से कॉस का दे दिया, इससे का दे दिया, तो आपको कहां से पकड़ना है कि इसमें रेंज क्या होगी। ठीक, मैंने आपको ट्रिक बताया, लेकिन आप वो पकड़ेंगे कहां से कि होगी, मतलब कि उसकी कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। देखो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे यहां कॉस दिया तो आपको तुरंत इसका पकड़ लेना, इसका इंटरवल कितना होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक, यहां से मानो इसको थीटा की इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू थीटा माइनस का 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब यहां से हम वी नो दैट, कितने मिनट की वीडियो हुई देखो, वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, किसकी होती है, माइनस में कितनी होती है कॉस इनवर्स, 0 से पाई के बीच में, जिसमें माइनस तो है नहीं दोस्तों, तो यहां से माइनस नहीं है, तो सबसे बड़ी इसके लिए देखो क्या करना है, कॉस में किसका मान होता है, कॉस में किसका मान होता है 1/2। ठीक, इक्वल टू कॉस थीटा। एक स्टेप यहां से आपको तुरंत बढ़ जाएगा। यहां पे अगर इंटरवल 0 से पाई के बीच में है, यहां पे फंक्शन में माइनस में दे दिया, तो आपको पाई से तुरंत माइनस कर देना है। माइनस की देखो, तो ये किसका मान होगा, 60 का मान होगा ना, तो 60 पाई/3, तो यहां से सीधे लिख देंगे कॉस पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा पढ़े होंगे आप, ठीक ना, सेकंड चतुर्थांश में माइनस है ना, तो वैसे दोस्तों, तो कितना होगा, 3 पाई इधर गया, 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई, तो कॉस 2 पाई/3 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई/3 क्या लिखेंगे, अतः इसका मुख्य मान, अतः इसका मुख्य मान कितना होगा, 2 पाई/3। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों, पूरे क्वेश्चन आपके इसी बेस पर है। देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तो साइन छोड़ो कॉस है, tan छोड़ो कॉसेक छोड़ो, तो कॉसेक छोड़ो तो कॉसेक नहीं, तो इसका कितना होगा, -पाई/2 से पाई/2 दिया, प्लस में दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, tan इनवर्स को दिया, कॉस इनवर्स को दिया, आपको मैंने सब बता दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन 11 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें से एक कहो तो करवा दे, जिसे कहो आप। देखो tan इनवर्स का करा देते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये पूछा गया था दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये दोस्तों पिछली बार 2000 सेट नंबर 3 में पूछा गया था आपसे 5 नंबरों में। इसका देखो कैसे करेंगे, लिखते हैं हम लोग सबसे पहले tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, आपको क्या लिखा, इसका मान ज्ञात करना है, मान इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया, साइन छोड़ो कॉस है, कॉस छोड़ो, तो डायरेक्टली आपको यहां थोड़ा सा करना है। जैसे ही आप 10th क्वेश्चन अपने से करेंगे तो आप में माइंड में आ जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स में अगर करेंगे तो tan का मान कितना होता है, पाई/4। tan में 1 किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। 45 को अगर पाई के पदों में लिखना चाहे तो पाई/4, तो डायरेक्ट यहाँ कितना लिख सकते हैं हम लोग, थीटा का मान पाई/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ये बताओ। डायरेक्टली लिख रहे हैं। अगर यदि नहीं समझ में आया तो आप इधर देखो साइड में, tan इनवर्स 1 इक्वल टू मानो थीटा, 1 इक्वल टू थीटा tan थीटा, tan थीटा, tan में मान होता है तो tan पाई/4 इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आया, पाई/4 आपका।
तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली पाई बाई 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखो प्लस, मैं आपको सब बता रहा हूं कहां से, कॉस इनवर्स में इसका क्या होता है, तो 0 से पाई क्यों होता है, लेकिन इसमें माइनस दे दिया, 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, तो पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 पाई बाई 3 आएगा क्या, 2 पाई बाई 3 डायरेक्टली। नहीं समझ में आया, इधर देखो फिर से देखो, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू थीटा, थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को एक एक स्टेप ऐसे नहीं करना, हम लोग को भले रफ कार में अलग साइड में दिखा दे, लेकिन हम लोग को यहाँ जो करना है डायरेक्टली आप लोग करिए। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा, तो माइनस को 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। पाई माइनस, तो कॉस लिख देंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस थीटा, या तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 कॉस बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 2 पाई आया ना, 2 पाई बाई 3, यही तो लिखा मैंने। और उसके बाद देखो प्लस का साइन इनवर्स, तो इसका मान क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन छोड़ो, तो ये साइन इसमें जो भी मान होगा चलेगा, तो लेकिन इसमें यहां पे माइनस आ जाएगा, देखो कैसे माइनस कैसे आएगा, देखो समझो आप लोग कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा, तो आ गया माइनस 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, पाई बाई 6 का मान होता है दोस्तों, तो पाई बाई 6 डायरेक्ट लिख दे क्या, माइनस का, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखो हमने डायरेक्टली लिख दिया माइनस का पाई बाई 6, एलसीएम ले लो सबका दोस्तों, 4 3 6 का एलसीएम तो लेना आता ही होगा, 2 2 जा 4, 3 ऐसे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आया, ठीक है। 12 से डिवाइड करो कितने बार में, 3 बार में, तो 3 पाई लिख दो, प्लस का लिख दो, कितने बार में जाएगा, 4 4 2 जा 8, माइनस का 2 पाई, 8 प्लस 3 11 पाई दोस्तों, माइनस का 2 पाई अपान में 12, कोई दिक्कत, 11 माइनस 2 तो 9 पाई बाई 12, और इसे सिंप्लीफाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई बाई 4। आप आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आशा करते हैं कि ये चैप्टर भी हम लोगों का एकदम से खत्म हो गया। मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको रखना है आपका आंसर तुरंत, गिव द वैल्यू पुट द आंसर, वही वाला, ठीक है। आप वैल्यू पुट करो, आंसर तुरंत मिल जाएगा आपको। और आपको अगर आपका क्वेश्चन नहीं सही होगा ना, तो यहीं पर से तुरंत गलत कर देंगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पूरा एकदम एक्सप्लेन करके करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।